इतना बड़ा आंकड़ा कि सुनकर दिमाग चकरा जाए। सेबी के आरोपों के बाद एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य सवालों के घेरे में है। क्या भारत के शेयर बाजार का सबसे बड़ा कॉरपोरेट विवाद हमारे सामने खुल रहा है? सेबी यानी भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी नियामक संस्था। इसी सेबी ने एक ऐसे कारोबारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिनका नाम वर्षों से भारत के ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा रहा है। आरोप इतने बड़े हैं कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ गलत था, तो इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या निवेशकों को कंपनी की ऐसी तस्वीर दिखाई गई जो हकीकत से अलग थी? क्या कंपनी की सफलता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी? या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी और अकाउंटिंग विवाद है? सेबी का दावा है कि कंपनी ने अपने राजस्व यानी रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखाया। वहीं दूसरी ओर कंपनी इन आरोपों को खारिज कर रही है और कह रही है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। आरोप इतने बड़े हैं कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ गलत था, तो इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या निवेशकों को कंपनी की ऐसी तस्वीर दिखाई गई जो हकीकत से अलग थी? क्या कंपनी की सफलता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी? या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी और अका? सेबी का दावा है कि कंपनी ने अपने राजस्व यानी रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखा खारिज कर रही है और कह रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब किसी कंपनी पर इतने बड़े आरोप लगते हैं, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? उन लाखों निवेशकों पर जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस कंपनी में लगाई होती है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने बड़े आंकड़ों को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, तो क्या हमारे सिस्टम में कहीं कोई कमी है? या फिर सेबी ने समय रहते कार्रवाई करके निवेशकों को संभावित नुकसान से बचा लिया? क्लाइमैक्स। ध्यान रहे, अभी यह मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौर में है। सेबी ने आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दमदार एंडिंग। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की निगरानी कितनी प्रभावी है और क्या आम निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक अकाउंटिंग विवाद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मीडिया की सुर्खियों से हटकर ऐसे बड़े मुद्दों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।